तो अभी जो है हम जो आज का श्लोक है, दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक, उसे शुरुआत करेंगे। यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःख सुखं धीरं सोमृतत्वाय कल्पते। वैकुंठ सेवक प्रभु पढ़िए। हाँ प्रभु, हरे कृष्ण। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो इसमें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बतलाते, एवं विचारेण तत्तत् सहन अभ्यासे। तो एवं विचारेण, इस प्रकार जो है व्यक्ति विचार पूर्वक क्या करेगा, तत्तत् उन उन विषयों को सहन अभ्यास है, उसको सहन करने का अभ्यास करेगा। सती ते विषयानुभव काले किल नापि दुखयंती। तो निश्चित रूप से ऐसा अभ्यास जब होता है, जैसे कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सराव से जो है व्यक्ति उसमें तज्ञ बन जाता है। तो उसी प्रकार से ये जब उसका सहन करने का उसका सराव हो जाता है, अभ्यास हो जाता है, तो इस अनुभव के द्वारा जो है, जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो उस समय में वो दुखित नहीं होगा। नापि दुःखयन्ति, यदि च न दुःखयन्ति तदात्म मुक्ति स्वप्रत्यासनेव इत्यह यमिति अमृतत्वाय मोक्षाय। तो यहाँ पे कह रहे, यदि च न दुःखयन्ति, अगर ये विषय जो है अगर दुख नहीं दे रहे हैं, तो तद आत्म मुक्ति ही स्वप्रत्यासन एव। तो कह रहे कि तब तो ऐसा निश्चित हो जाएगा कि व्यक्ति आ, उसके लिए आत्म मुक्ति जो है स्वयं ही उसके पास आ गई है। स्व प्रत्यासन, उसके पास वो आ गई है। और इसलिए यहाँ पे यम यम ही ना व्यतयन्ते, तो यम से जो है शुरुआत किया गया है। पहले भी श्लोकों का हमने चर्चा किया था। तो अमृतत्वाय अर्थात मोक्ष के लिए, इसलिए मोक्षाय कहा गया। अभी ये जो श्लोक है, इस श्लोक में रूपा जी बड़ा सुंदरता से गहराई में बहुत सारा अच्छा समझ प्रस्तुत करें। पहला तो हमें ये जानना चाहिए कि जो सन्यास का जीवन है, उसमें बहुत सारी तपस्याएं होती है। और जैसे चैतन्य महाप्रभु जो है, वो स्वयं अपने आदर्श माँ और बहुत सुंदर पत्नी उसको त्याग करके उन्होंने एक सन्यास का जीवन व्यतीत किया। तभी ये श्लोक में जो है पूरा जो केंद्र है, किस प्रकार से व्यक्ति को जीवन का लक्ष्य एक मुक्ति और द्वंद्व भरे जीवन से ऊपर उठना चाहिए, उसके बारे में ये श्लोक बता रहा है। अभी किस प्रकार से हम समझते हैं कि द्वंद्व से ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो श्लोक ही बतला रहा है वो सम अवस्था में रहता है, अर्थात वो उनको एक जैसे दृष्टिकोण से उनको देखता है। ये नहीं सोचता है कि अरे ये आ गया तो ये अच्छा है और ये आ गया तो ये खराब है, या ये अवस्था अच्छी है ये अवस्था खराब है। तो जब उसको समदृष्टि आ जाती है, तो निश्चित रूप से उसको वो द्वंद्वों से परे जाना काफी आसान हो जाता है। यहाँ पे भगवान कृष्ण जो है पहली बार ही
आध्यात्मिक जीवन का जो लक्ष्य है, मुक्ति, अभी मुक्ति का भी अलग अलग चर्चा है, गहराई है, लेकिन कैसे वो मुक्ति जो है उसके बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं। और जो है हम अपने नियत कर्मों का पालन करके ज्ञान प्राप्ति कर सकते, और ज्ञान ये निश्चित रूप से मुक्ति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। तो हमने पिछले श्लोक में जब चर्चा कर रहे ये पढ़ा था, रूपा जी तात्पर्य में लिखते हैं किस प्रकार से ज्ञान और भक्ति ये दोनों जो है बड़ा महत्वपूर्ण है मुक्ति के लिए। तात्पर्य में अभी प्रभुपाद जी यह समझा रहे कि भौतिक बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए क्या योग्यता है। तो अपने नियत कर्तव्यों को एक स्थिर रूप से, नियमित रूप से करते रहना चाहिए। और जो व्यक्ति इस प्रकार से दृढ़ता से नियमित रूप से प्रयास करता है, तो आध्यात्मिक साक्षात्कार के एक प्रगत स्थिति में वो पहुंच सकता है। और दूसरा तो महत्वपूर्ण ये है कि उसको सहन करने के लिए सीखना चाहिए। तो अर्थात दोनों जो है सम दुख सुखम, तो दुख और सुख दोनों को सम दृष्टिकोण से सहन करना चाहिए। साथ साथ जो है कृपा जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि इस प्रकार से उच्च जो लक्ष्य है उसके लिए हमें सहनशीलता रखनी चाहिए। तो इसके उदाहरण बताते हैं। तो पहला उदाहरण जैसे हमने बताया आपको कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में, तो उन्होंने भी एक प्रचार कार्य के लिए बहुत जल्दी ही एक सन्यास का या विरक्ति का जीवन स्वीकार कर लिया, उसके बारे में बताते हैं। और दूसरा उदाहरण जो है वो किस प्रकार से अर्जुन जो है ये उनको अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए बोला है, बल्कि उनके सामने जो है उनके अपने परिवार के सदस्य युद्ध के लिए खड़े हो चुके हैं। तो ये दोनों उदाहरण जो है प्रभुपाद जी यहाँ समझाते हैं। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के दृढ़ प्रतिज्ञ है और सुख तथा दुख के प्रहारों को संभाव से सह सकता है, वह निश्चय ही मुक्ति के योग्य है। तो ये बाकी चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण बताए यहाँ पे, पत्नी और संतान। अर्जुन को क्षत्रिय धर्म निर्वाह में दृढ़ रहने के लिए कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों या अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना ही दुष्कर क्यों न हो। चैतन्य भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधन से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। तो ये स्पष्टता दे रहे प्रभुपाद जी। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त्वस् अनयो तत्वदर्शिभिः। रमन गोयल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व तो नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। धन्यवाद प्रभु जी। एतच्च विवेक दशान अधिरूढ़ान प्रति उक्तम वस्तुतः तु असंगो एयं पुरुष इति श्रुतेः जीवात्मनश्च स्थूल सूक्ष्म देहाभ्याम तद्धर्मे शोक मोहादिभिः संबंधो नास्तेव एतच्च विवेक दशान अधिरूढ़ान। तो ये कह रहे कि एतत, ये जो बातें हैं वो ऐसे लोगों के लिए बताई जा रही है जिनको एक प्रकार से विवेक दशान अधिरूढ़ान, तो जिनको ये
विवेक की दशा जो है वो अभी तक प्राप्त नहीं हुए। तो इसलिए श्रुतियों में क्या कहा गया है, असंगोयम पुरुषः, तो उसके अनुसार जो है ये जो दो प्रकार के शरीर होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म, तो ये शोक मोह आदि, तो ये जो शरीर के अलग अलग धर्म हैं उनके कारण व्यक्ति इसमें फंस जाता है। लेकिन कैसे वास्तविकता से देखा जाए तो जीवात्मा का, आत्मा का जो है, ना स्थूल शरीर से संबंध है, ना सूक्ष्म शरीर से, ना ही ये जो शोक मोह आदि जो है उनसे संबंधो नास्तेव तत्संबंधस्य अविद्या कल्पितत्वात् इत्याह न इति। तो निश्चित रूप से कह रहे इसी के लिए यहाँ पे जो है न बोल के उसको कहा गया है, न अस्ति एव, संबंध न अस्ति। और उसी के संबंध में यहाँ पे जब असत या अनात्म धर्म का बात आ रहा है तो ये जो शोक मोह का चर्चा है यहाँ पे, असत अनात्म धर्मत्वाद आत्मनि जीवे अवर्तमान से शोक मोहात, तो इसमें भी जो है शोक मोहादि, इसमें भी हाँ देह का कोई सत्ता नहीं है। तो यहाँ पे जब बतलाया जा रहा है सतहा, तो ये दोनों शब्द ये श्लोक में बड़े महत्वपूर्ण है, असत और सत। तो सतह जब कहा जा रहा है तो जीवात्मा का कभी विनाश नहीं है। और इसीलिए यहाँ पे जब चर्चा किया जा रहा है, जैसे ये कह रहे कि तस्मात् उभयोर एतयोर असत सतोर अंतो निर्णयम दृष्टः, इसलिए कह रहे हैं इसी कारण से सत और असत दोनों का निर्णय जो इसी प्रकार से देखा जाता है। कैसे असत जो है क्षणभंगुर है और सत्य जो है ये इसका कभी विनाश नहीं होगा। और इसलिए भगवान अर्जुन को बता रहे तेन भीष्मादिषु तद आदिषु च जीवात्मसु सत्यत्वाद नश्वरेषु देह दैहिक विवेक शोक मोहादय नैव संति इति। तो इसलिए ये जो भीष्म और बाकी अन्य लोग हैं वो शाश्वत रूप से है, नित्य है। अगर आप ये जान सकते हैं किस प्रकार से जीवात्मा अविनाशी है, लेकिन उसके संबंध में जो देह दैहिक या विवेक शोक मोह आदि ये जो बातें की जा रही है, ये निश्चित रूप से ये शाश्वत नहीं है। तो इस कारण से हमें ये स्पष्टता होना चाहिए। भगवान ये कह रहे कि कथम भीष्मादया न क्षंति कथम वा ताम स्तुम शोचसी इति भावः। तो कैसे भीष्म और आदि ये लोगों का नाश होने वाला है, नहीं होने वाला है। या आपको उनके प्रति वा ताम स्तुम शोचसी, ये आपको उनके प्रति शोक करने का क्या जरूरत है, आप शोकग्रस्त क्यों हो रहे हैं, इस प्रकार से भगवान अर्जुन को यहाँ पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में जो है शास्त्रों के आधार पे हमारा दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए वो सिखाया जा रहा है। और इसमें 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं का चर्चा है। अगर व्यक्ति को स्पष्ट दृष्टि है
तो उससे व्यक्ति जीवन के शोक, शारीरिक स्तर के जो शोक है उनसे व्यक्ति बच सकता है। व्यक्ति के लिए ये स्पष्टता आती है कि आत्मा के लिए कोई मृत्यु नहीं है और शरीर को आप बचा नहीं सकते हैं। अर्थात शरीर जो है मृत ही है, या शरीर जो है उस असत अवस्था में ही है शाश्वत रूप से। और इसलिए यहाँ पे स्पष्टता आ जाती है कि कैसे कौरव जो है ये मृत्यु से बच नहीं सकते, बल्कि अगर अर्जुन भी कहे कि मैं नहीं लड़ूंगा तो भी उनकी मृत्यु जो है वो निश्चित है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर से समझा रहे, जैसे भगवान अभी कैसे जीवात्मा जो गुणों के प्रभाव में आ गया है, गुणों से मोहित हो गया है, तो उसको अपने उपदेशों के द्वारा भगवान सही मार्ग पे लाने के लिए ये अपने उपदेश दे रहे हैं। और इसलिए ये जो दृष्टि है, ये दृष्टि तत्वदर्शियों की दृष्टि के समान है जो भगवान यहाँ समझा रहे हैं। अर्थात जो लोग तत्व को जानते हैं, जो जीवन क्या है, किस प्रकार से जीना चाहिए, जीवन का लक्ष्य क्या है, वो जीवन के तत्व ज्ञान को समझते हैं। ऐसे लोगों के दृष्टिकोण से ये बड़ा अच्छे से बतलाया जा रहा है। तो उसमें जो है जो शाश्वत नहीं रहता है उस असत शरीर का भी चर्चा है, और जो शाश्वत रहता है उस सत आत्मा का भी चर्चा है। लेकिन ये कहा गया है कि जो शरीर है उसमें बदलाव होगा, लेकिन जो शाश्वत आत्मा है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं रहेगा या नहीं होगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कैसे जड़ तत्व और आत्मा में अंतर है। वो कहते कि शरीर जो है, आधुनिक विज्ञान ये स्वीकार करता है कि हर क्षण ये शरीर में बदलाव होता है, हर क्षण। अर्थात हमारा हर क्षण एक नया अलग शरीर है। निश्चित रूप से उसमें बदलाव किस प्रकार से होता है, तो बहुत सारे जो अलग अलग सेल जो है वो मृत हो जाते हैं और नए सेल वहां पे आ जाते हैं। तो वो एक तरीका है। और कहा जाता है कि वैज्ञानिक लोग ऐसा कहते हैं कि हर 7 साल में पूरा शरीर जो है वो सारे सेल्स नए से आ जाते हैं। तो 7 साल में तो नया ही शरीर हो गया। तो जो दिया था माँ पिताजी ने वो किधर गया। तो देखा जाए तो ऐसे व्यावहारिक रूप से ये स्पष्टता आ जाता है कि शरीर पूर्णतः बदल गया है। और फिर प्रभुपाद जी आत्मा के बारे में बताते हैं कि आत्मा जो है ये शाश्वत रूप से रहता है, बल्कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर में कितने भी बदल क्यों न हो जाए। और इसलिए सारे जो अलग अलग मत है वो इसमें सहमत है। तो ये सारे जो मायावादी या ब्रह्मवादी लोग हो, या निर्विशेषवादी लोग हो, या जो साकारवादी लोग हो, दोनों लोगों का यही निष्कर्ष है। वो इसी निष्कर्ष पे या तत्व पे सहमत है। और इसके साथ साथ इसको स्वीकार करने के लिए अन्य भी जगह जैसे विष्णु पुराण वगैरह है, उसमें ये सब इसका गहराई में जानकारी है। जैसे कहा गया है कि भगवान विष्णु और उनका जो धाम है ये स्वयं ज्योतिमान एक आध्यात्मिक अस्तित्व है। तो इसीलिए जब भी असत और सत ये चर्चा आता है, तो वो असत जो है वो शरीर के बारे में, और सत अर्थात वो आत्मा के संबंध में है। फिर प्रभुपाद जी इसी तात्पर्य में बतलाते हैं कैसे अज्ञान का प्रभाव होता है। तो सामान्यतः जीवात्माएं जो है
मोहित हो जाते हैं और अपने आप को जो है शरीर और मन के साथ पहचान कर लेते हैं। और ये दो प्रकार का जो अज्ञान है, उसमें एक तो है कि व्यक्ति एक तो जड़ तत्व के साथ अपनी पहचान करता है, जो स्थूल या सूक्ष्म शरीर है, या दूसरा व्यक्ति अपने आप को भगवान समझता है। तो ये दोनों जो है, ये तमोगुण के प्रभाव से होता है। तो ऐसा जो तमोगुण का प्रभाव है, अभी जैसे हमने रूपा जी एक बड़े क्रमशः दृष्टिकोण से समझा रहे हैं। जैसे पहले हमने ये चर्चा किया कि जड़ तत्व और आ, आत्मा में क्या अंतर है, और उसके बाद जो है उसी से जुड़ा हुआ, जैसे हमने देखा कि जड़ तत्व का प्रभाव हो जाता है, तो वहीं पे ये तमोगुण के प्रभाव से क्या होता है वो चर्चा आया। और तमोगुण के कारण एक तो व्यक्ति जड़ तत्व के साथ पहचान करता है या भगवान के साथ। और वही श्रृंखला में आगे बता रहे कि ये अज्ञान के कारण हो रहा है, तो ऐसे अज्ञान को कैसे दूर किया जाए, कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए पहला बता रहे हैं कैसे व्यक्ति को अपना जो भगवान के साथ शाश्वत संबंध है, उस संबंध में पुनः स्थापित हो जाना चाहिए। और निश्चित रूप से भगवान शाश्वत है, जीवात्मा शाश्वत है, उनका संबंध भी जो है वो शाश्वत है। उसको बस क्या करना है, पुनर्स्थापित करना है, जिसको हम भूल गए। और व्यक्ति को द्वंद्व के बारे में भी एक सही जानकारी, सही ज्ञान होना चाहिए। तो जैसे व्यक्ति को जीवात्मा में और भगवान में जो अ, अंतर है, भेद है, वो समझ में आ जाता है, तो उसके लिए ये द्वंद्वों से निकलना आसान होता है। और फिर आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं ये भगवान के स्वभाव को या भगवान को कैसे समझा जा सकता है। तो एक तो है कि क्या अध्ययन से समझाया जा सकता है, या इस प्रकार से जो अंतर है उससे समझने का व्यक्ति प्रयास कर सकता है। अंतर किसके बीच का, तो एक जीवात्मा और भगवान के बीच का अंतर। और फिर आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं भगवान को जो है ये सभी का स्रोत इसके रूप में वेदांत सूत्र में और श्रीमद् भागवतम में स्वीकृति है। तो श्रीमद् भागवतम पहला ही श्लोक जन्माद्यस्य था वो आता है, और गीता के 7वें अध्याय के 5वें श्लोक में भगवान खुद बतलाते हैं कि जो जीवात्मा जो है ये परा शक्ति का एक हिस्सा है। अपरेयम इतस्त्वन्या प्रकृतिम विद्धि में पराम जीवभूत महाबाहो येदम धार्यते जगत। तो उसके आधार पे वो बताए, साथ साथ बल्कि एक शक्ति और शक्तिमान में अंतर है, लेकिन शक्तिमान जो है उनको परम कहा गया है, और शक्ति या स्वभाव जो है उसको उनके अधीनस्थ या गौण कहा गया है। और इसीलिए जीवात्माएं जो है वो हमेशा भगवान के अधीनस्थ रहते हैं। जिस प्रकार से एक स्वामी और सेवक का संबंध है, या जिस प्रकार से एक प्रशिक्षक और विद्यार्थी का संबंध होता है, उस प्रकार से। और फिर ये तात्पर्य के अंत में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवत गीता का लक्ष्य क्या है। तो भगवत गीता जो है ये सारे अज्ञान से हमें दूर कर देता है, और सारे जो जीवात्मा है उनको हर समय एक आध्यात्मिक प्रकाश या मार्गदर्शन देता है। तो इस प्रकार से यह बताया हुआ है। ये विष्णु पुराण का भी कोटेशन जो है, जो ज्योतिषी विष्णु भुवनानि विष्णु। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम् इदं ततं विनाशम् अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति।
अरुण प्रभु पढ़ेंगे आप? पढ़ेंगे क्या? हरे कृष्ण। हाँ पढ़ गया। जो सारे शरीर से व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। धन्यवाद प्रभु जी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं आप, ना भावो विद्यते सत इत्यस्यार्थं स्पष्टयति अविनाशी इति। तो यहाँ पे जब बतलाया जा रहा है किस प्रकार से, पहले इसके पहले वाले श्लोक में हमने देखा ना भाव विद्यते सतः, तो ये जो सत है तो इसका कभी नाश नहीं होता है, अविनाशी इति। तो इस कारण से जैसे ही ये श्लोक शुरू हो रहा है तो श्लोक के शुरुआत में ही ये, जैसे हमने पिछले श्लोक के लिए देखा था, तम तम से श्लोक शुरू हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? तो उसी प्रकार से यहाँ अविनाशी से शुरू हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो सत है अर्थात जीवात आत्मा जो है उसका कभी नाश नहीं है। तद जीवात्म स्वरूपम एन सर्वमिदम शरीरम ततम व्याप्तम। तो ये जीवात्मा जो है ये पूरे शरीर में व्याप्त है। ननु शरीर मात्र व्यापी चैतन्यत्वे, तो वो चेतना के द्वारा वो जीवात्मा के शरीर में पूरा व्याप्त है। मय्येवं सूक्ष्मानाम अप्यहम जीवः इति भगवद उक्ते है। तो इसके बारे में अलग अलग जगह पे श्लोक उद्धृत किए गए हैं, जिसमें भगवान ने श्रीमद् भागवतम में 11वां स्कंद के 16वें अध्याय का 11वां श्लोक है। अर्थात भगवान कहते हैं सारे सूक्ष्म तत्वों का जो समूह है, सूक्ष्मानाम अप्यहम जीवः, तो उसमें मैं जीव हूँ। तो इसका अर्थ हो गया कि जो सूक्ष्म है उन सारे सूक्ष्म तत्वों के समूह में जीव जो है ये बड़ा सूक्ष्म है, और विशेष रूप से भगवान अपना एक विभूति के रूप में यहाँ उनको जीव को बतला रहे। एष अनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो यस्मिन् प्राणम पंचदा संविवेशः। तो कह रहे कि एष अनुरात्मा चेतसा, अर्थात ये जो आत्मा है ये बहुत छोटा है, और साथ ही में चेतसा वेदितव्या यस्मिन् प्राणम, इसका अर्थ है कि जब वो विशुद्ध चेतना में है तो ही उसको वेदितव्या, उसकी उपलब्धि होती है। और फिर यस्मिन् प्राणम पंचदा संविवेश, तो इसमें जो है 5 प्रकार के प्राण होते हैं, प्राणापान व्यान समान उदान। तो आगे श्वेताश्वतर उपनिषद से भी बतलाया गया है, ये बताते हैं कि बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवा स विज्ञेय। तो कहा जाता है कि ये जो जीवात्मा है बाल के अग्रभाग के शतभाग, अर्थात एक 10,000 टिप ऑफ हेयर, उसका जो 10,000वां भाग है, उसको जो बाल का सबसे छोटा हिस्सा रहता है ऊपर का, जिसको अग्रभाग भी कह सकते हैं, जैसे नासिकाग्रम स्वम, उसी प्रकार से वो बाल का अग्रभाग है। बाकी भी अन्य उपनिषदों में ऐसे इसकी पुष्टि है, तो बताते आराग्रमात्रो ह्यवरो अपि दृष्टः। तो निश्चित रूप से ये जो बहुत सूक्ष्म जीवात्मा है
यह अवरोपि दृष्टः, तो उसको देखा गया, अर्थात ये जीवात्मा जो है बहुत सूक्ष्म रूप वाला, इस प्रकार से उसको देखा गया है। तो ये अलग अलग जो श्रुति वचन है ये यहाँ पे प्रमाण के रूप में दिए गए। तो यहाँ पे उदाहरण के लिए बता रहे, तदपि संपूर्ण देह व्यापी शक्तिमत्वं जतु जटितस्य महामणेर महाौषध खंडस्य वा शिरस्युरसि वा धृतस्य संपूर्ण देह पुष्टिकरण शक्तिमत्वम इव न असमंजस। तो यहाँ पे बतलाया जा रहा है, जिस प्रकार से कभी महामणि या महौषधि सिर जो है, ये जब वक्ष पर रखा जाता है, अर्थात छाती के ऊपर रखते हैं, तो उससे पूरे शरीर को वो पुष्ट करता है। तो उसी प्रकार से जीवात्मा जो है पूरे शरीर में अपनी चेतना से व्याप्त होता है, और इसमें कोई असमंजसता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लंबा ही हम जो है आत्मा की स्थिति क्या है, वो कैसे हृदय के विभाग में स्थित है, वो मुंडक उपनिषद वगैरह के आधार पर यह बतलाया गया है प्रभुपाद जी के द्वारा। तो ये आप देख सकते हैं, श्वेताश्वतर उपनिषद के बारे में बताया है, बालाग्र शतभागस्य। ये उसी प्रकार का श्लोक है, केशाग्र शतभागस्य शतांशः सादृशात्मका जिह्वा सूक्ष्म स्वरूपोऽयं संख्यातीतो हि चित्कनः। तो कह रहे कि आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है, जो माप में बाल के अगले भाग नोक के 10,000वें भाग के बराबर है। तो ये इसकी पुष्टि होती है जो पहले आया है। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है कि यह भौतिक शरीर चेतना रहित होने पर मृत हो जाता है, और शरीर में इस चेतना को किसी भी भौतिक उपचार से वापस नहीं लाया जा सकता। तो ये देखा जाता है, जैसे हमारे कक्षा में भी 2-3 माताजी या कुछ लोग डॉक्टर हैं, तो ये डॉक्टर लोगों का अनुभव होता है कि शरीर जो है आ, लगता है, प्रतीत होता है कि ये चल रहा है, लेकिन आत्मा निकल जाती है तो शरीर भी अचेत हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति जो है उसको कुछ हृदय का दौरा है, ऐसी समस्या होती है, तो उसके हृदय पे ऐसे बहुत अच्छे दबाते हैं या कुछ ऐसे, और वो वापिस एक प्रकार से उसकी सांस चलने लग जाती है। तो कभी कभी लोग कहते कि अरे मर गया था, जिंदा हो गया। तो एक प्रकार से उसकी जो शारीरिक स्थिति है, वो स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन जैसे वो शारीरिक स्थिति ठीक हो गई, वो आत्मा के लिए वहाँ निवास के लिए, क्योंकि उस आत्मा की अपनी अलग अलग इच्छा है, और उसके अनुसार वो अलग अलग देह धारण करता है। यम यम वापि स्मरण भाव त्यजत्यन्ते कलेवरम। तो उसके अनुसार उसको वो इच्छाओं की पूर्ति के लिए अनुकूल स्थिति चाहिए। तो जब कोई इस प्रकार से एक तो इलाज होगा या कुछ, तो उसके लिए अनुकूल स्थिति है और वहां पे उसकी बड़ी आसक्ति होती है, तो वो ऐसा प्रतीत होता है मानो कि वापिस वो आत्मा जो है आ गया। लेकिन हम अगर वैदिक शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो नहीं, इतना आसान नहीं होता है।
कोई व्यक्ति जो है वो, जैसे कहा गया है कि वो 13 दिन वहां मंडराता है क्योंकि उसकी बड़ी आसक्ति होती है वहां पे उस शरीर के साथ। तो ये जो सारा अलग अलग वर्णन आता है जहाँ पे ये स्पष्टता आ जाती है कि हाँ निश्चित रूप से आ, आत्मा उसकी जिस प्रकार की चेतना है वो अपने आप को जैसे विकसित करता है, जहाँ पे उसका आसक्ति रहता है उसके अनुसार उसको अपना अगला गंतव्य स्थान प्राप्त हो जाता है। अतः यह चेतना भौतिक संयोग के फलस्वरूप नहीं अपितु तो आत्मा के कारण है, मुंडक उपनिषद का भी बताया है। यह हृदय के भीतर स्थित है और देहधारी जीव के पूरे शरीर में अपने प्रभाव का विस्तार करता है। आत्मा के बारे में बताया क्योंकि ये अनु आत्मा जो है ये 5 प्रकार के प्राणों में तैर रहा है और उन्हें देखे 5 वायु जो है। जब आत्मा को 5 वायुओं के कलमश से शुद्ध कर लिया जाता है तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव प्रकट हो जाता है। हठ योग का प्रयोजन विविध आसनों द्वारा उन 5 प्रकार के प्राणों को नियंत्रित करना है जो आत्मा को घेरे हुए है। यह योग किसी भौतिक लाभ के लिए नहीं अपितु भौतिक आकाश के बंधन से अणु आत्मा की मुक्ति के लिए किया जाता है। तो कभी कभी लोग समझते नहीं, तो इसलिए आजकल अलग अलग प्रकार के योग निकले हुए हैं। अलग अलग प्रकार की भौतिक इच्छाओं के पूर्ति के लिए योग, ऐसे नाम भी दिए जाते हैं उनको, तो ऐसे देखने को मिलता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्टता से बता रहे कि भौतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि मुक्ति के लिए। केवल मूर्ख व्यक्ति ही इस अणु आत्मा को सर्वव्यापी विष्णु तत्व के रूप में सोच सकता है। जो भी हो, औषधि विज्ञान यह स्वीकार करता है कि शरीर की सारी शक्ति का उद्गम स्थल हृदय है और ये निश्चित है। वो समझ पाते हैं कि वहां से जो है, जो रक्त जो है उसको शुद्ध किया जाता है। तो अलग अलग प्रकार से ये स्पष्टता है। पूर्ण आत्मा के ऐसे अणुकोणों की तुलना सूर्य प्रकाश के कणों से की जाती है। इस सूर्य प्रकाश में असंख्य तेजोमय अणु होते हैं। इसी प्रकार परमेश्वर के अंश उनकी किरणों के परमाणु स्फुल्लिंग है और प्रभा या पराशक्ति कहलाते हैं। तो ये गीता का श्लोक भी हमने देखा अपरियम वाला, जिसमें बताया गया है कि भगवान की पराशक्ति है। अतः चाहे कोई वैदिक ज्ञान का अनुगामी हो या आधुनिक विज्ञान का, वह शरीर में आत्मा के अस्तित्व को नकार नहीं सकता। जब प्रभुपाद जी कह रहे कि वैदिक ज्ञान का अनुयायी हो या कोई जो है वो आधुनिक विज्ञान, अर्थात वैदिक ज्ञान हो या आधुनिक विज्ञान, दोनों में इसी प्रकार से स्पष्टता दी गई है। कैसे? शरीर आत्मा के अस्तित्व के बगैर वो कार्यरत नहीं रह सकता है। तो इसलिए भगवान ने स्वयं भगवद गीता में आत्मा के इस विज्ञान का विशद वर्णन किया है। और इसलिए प्रात्यक्षिक रूप से बहुत सारे अलग अलग उदाहरणों से, या जैसे प्रभुपाद जी एक बार बड़े अच्छे से समझा रहे थे किस प्रकार से जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो क्या कहा जाता है कि अरे वो चला गया। अरे वहां पे तो शरीर वहां पे ही है, तो क्यों कह रहे चला गया? तो अर्थात जो चला गया उसके कारण ही शरीर चल रहा था और उसी में हमारा लगाव है। लेकिन कभी हम उनको देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें स्पष्टता ही नहीं है किस प्रकार से वो स्थूल और सूक्ष्म शरीर से परे है। एक बार एक भक्त जो है वो बड़े अच्छे से ये समझा रहे थे कि कैसे समझना चाहिए। तो कह रहे थे कि उन्होंने तो एक ऐसे व्यावहारिक रूप से किसी छोटे बच्चे को लेके उसको दर्शाया था, लेकिन ये बड़ा आसान है समझना। कैसे? क्या मैं मेरा हाथ हूँ? क्या मैं मेरा कुर्ता हूँ? क्या मैं मेरे बाल हूँ? इस प्रकार से जब व्यक्ति देखने लगता है कि
क्या मैं ये हूं क्या, तो उसको समझता है मैं बाल नहीं हूं। हाँ, बाल मेरे शरीर में है लेकिन मैं बाल नहीं हूं। मेरा जो कुर्ता है, हाँ, लेकिन मैं कुर्ता नहीं हूँ। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति देखता है तो उसको स्पष्टता आती है कि मैं ये शरीर से भिन्न हूँ, शरीर से अलग हूँ। तो ये यहाँ पे समझाया जा रहा है कि निश्चित रूप से इस भेद को जो है ये आसानी से आधुनिक विज्ञान या वैदिक ज्ञान के आधार पे समझा जा सकता है और इसको कोई नकार नहीं सकता है। तो अर्थात आत्मा का अस्तित्व है तो शरीर भी कार्यरत रहेगा। अंतवंत इमे देहा। अभी किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 1 घंटा हो गया, तो अगर आपको लग रहा है इसके आधार पे कुछ जिज्ञासा है तो पूछिए, नहीं तो फिर हम 12:50 को प्रश्न उत्तर लेंगे। ठीक है, किसी का कुछ जिज्ञासा नहीं ऐसे दिख रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्तः शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। वैशाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मराठी चलेगा। ओके ओके, ठीक है, प्रज्ञा माता जी पढ़िए। रविशंकर प्रभु। अविनाशी अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यगामी है, अतः ये भरतवंशी युद्ध करो। ओके, हरे तो यहाँ कृष्णा। पे बड़ा अच्छे से स्पष्टता से समझा रहे कैसे ये जो जीवात्मा है ये अविनाशी है, ये शाश्वत है, अप्रमेय है। तो भौतिक शरीर तो निश्चित रूप से नाशवान है, जिसको हमने देखा सत और असत का चर्चा जो कर रहे थे, ना सतो विद्यते भाव ना विद्यते, तो उस प्रकार से वहां पे स्पष्टता है। लेकिन यहाँ पे जब वापिस बतलाया जा रहा है तो भगवान अभी उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि इसलिए ये तो निश्चित है कि भौतिक शरीर का नाश होने वाला है, तो इसलिए आप युद्ध कीजिए। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर यह समझाते हैं, नास तो, हाँ वही आपको बता रहा था कि नास तो विद्यते भावा इत्यस्यार्थम स्पष्टयति अंतवंत इति। तो जैसे ही श्लोक शुरू हो गया तो श्लोक जो है वो शुरुआत ही है अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेय। तो अभी पिछले श्लोकों में हमने देखा था किस प्रकार से जो शुरुआत हुई थी वो अविनाशी तद्विद्धि एन सर्वमेव तत्तम। तो और उसके पहले वाला जो था उसमें भी हमने देखा था यम ही ना व्यथयन्ते, तो यम के बारे में हमने चर्चा की। फिर पिछले श्लोक में अविनाशी जो था उसके बारे में भी हम चर्चा किए थे पिछले के पिछले श्लोक में। फिर जो है ये अंतवंत से ये शुरू हो रहा है, तो इसमें भी जो है यहाँ पे पहले अंतवंत क्या है ये समझा रहे हैं। तो क्योंकि नास तो विद्यते भावः, तो इसके बारे में स्पष्टता दिया जा रहा है, इसीलिए अंतवंतः कहा गया इसको। और आगे कह रहे शरीरिणो जीवस्य अप्रमेयस्य अति सूक्ष्मत्वात् दुर्ज्ञेयस्य। तो यहाँ पे जब शरीरिणः कहा गया है, ये जीवस्य अर्थात जो जीवात्मा है उसके लिए उसका प्रयोग हुआ है। और जब अप्रमेय से कहा गया है तो कहते हैं उसका अर्थ होता है अति सूक्ष्मत्वात्, जो अति सूक्ष्म है, या उसको दुर्ज्ञेय अर्थात उसको जो है
अति सूक्ष्म होने के कारण ज्ञेय अर्थात जिसको जान पाना, दुर्ज्ञेय अर्थात जिसको जान पाना बड़ा कठिन है। और ये क्यों? क्योंकि अति सूक्ष्म है। जैसे हम देखते हैं, हम दूसरे के मन को नहीं जान पाते, बल्कि मन से भी बुद्धि और सूक्ष्म है, बुद्धि से अहंकार सूक्ष्म है, लेकिन जो मन है उसको भी जानना इतना कठिन है। तो फिर बाकी जैसे सूक्ष्म सूक्ष्म, उसका हम चर्चा करेंगे तो कितना कठिन होगा वो। और जब बात आता है आत्मा का, तो अति सूक्ष्मत्वात्, तो ये मन से भी सूक्ष्म, बुद्धि से भी सूक्ष्म, अहंकार से भी सूक्ष्म, सूक्ष्मात सूक्ष्म, दैट इज अति सूक्ष्म। तो इसलिए यहाँ पे उसको अति सूक्ष्मत्वात् दुर्ज्ञेयस्य कहा गया। इसीलिए भगवान कह रहे तस्मात् युध्यस्व, इसीलिए आप युद्ध करो। शास्त्र विहितस्य स्वधर्मस्य त्याग अनुचित इति भावः, जो शास्त्र के अनुसार स्वयं के नियत कर्मों को, स्वधर्म को पालन करना है, वो सही है। लेकिन अगर उसको त्याग किया जाएगा तो उसको अनुचित इति भावः, तो उचित नहीं है वो। इस प्रकार से बतला रहे कि वो अनुचित है। रूपा जी तात्पर्य में बता रहे कैसे भौतिक शरीर स्वभाव से नाशवान है, अंत अंत में यह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। तो यहाँ पे ये जो बतलाया जा रहा है कि वह तत्क्षण नष्ट हो सकता है और 100 वर्ष बाद भी। तो आप में से कोई बतलाएगा कि कब नष्ट होगा वो, तत्क्षण होगा या 100 वर्ष बाद? अलंकार प्रभु बोलो। तो ये में और लिखा है तत्क्षण और 100 वर्ष बाद भी, मतलब कभी भी हो सकता है। मतलब जब हाँ जन्म जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है तो नष्ट तो होता ही रहता है ना। हाँ, बल्कि ये या चाहिए अर्थात अभी या बाद में, ऐसा नहीं कि। तो लेकिन महत्वपूर्ण यहाँ पे बड़ा महत्वपूर्ण ये है कि कैसे, क्योंकि ये शरीर जो है ये क्षणभंगुर है, तो इस कारण से उसका नाश निश्चित है, लेकिन कब होगा वो निश्चित नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी आगे कह रहे कि यह केवल समय की बात है, समय दूर कर, मतलब समय का अंतर है। और जब बतला रहे इसे अनंत काल तक बनाए रखने की कोई संभावना नहीं है। तो एक बड़े रईस व्यक्ति थे, उनका अभी भी बहुत सारा अलग अलग देशों में बहुत सारे उनके दुकानें हैं, और बहुत पैसा है। तो वो जब अपने मृत्यु शैया पे थे तो उन्होंने डॉक्टर लोगों को पैसा देके बोला था कि भविष्य में जब ऐसा कुछ तकनीक आए कि मुझे वापस जिंदा बनाया जा सकता है, तो आप कृपा करके मुझे जो है वापस जीवन प्रदान कीजिए। और प्रभुपाद जी ऐसे भी उदाहरण बताते हैं कि कोई व्यक्ति मृत्यु के शैया पे थे और वो डॉक्टर को बतला रहे थे कि मेरा जो है 4 साल का काम बाकी है मेरा बिजनेस का, तो मुझे 4 साल दीजिए। तो बोलते हैं कि 4 साल नहीं दे सकते हम, तो बोलता है कम से कम 4 महीना दीजिए, 4 दिन, इस प्रकार से वो भीख मांगता है। तो डॉक्टर कहते कि तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तो अर्थात देखा जाए तो जब समय होता है उस समय पे व्यक्ति उस समय को गवा देता है। किस लिए गवा देता है? जो असत तृष्णा है उसके लिए, अर्थात असत चीजों के पीछे वो लगा रहता है। लेकिन जब समय चला जाता है तो बल्कि कहा गया है कि चाणक्य पंडित कहते हैं कि क्षण मात्र एकोपि न लभ्यते स्वर्ण कोटि भी। व्यक्ति का जीवन का एक क्षण जो है
वो अगर कोटि कोटि स्वर्ण मुद्रा भी प्रदान करेगा तो वो जो समय चला गया 20 अक्टूबर 2024 का सुबह 10 बजे या 11 बजे से जो भी समय है वो अगर चला गया तो वापस नहीं आने वाला है। तो उसका अर्थ क्या है कि वो व्यक्ति के हाथ में समय नहीं है, बल्कि हर एक व्यक्ति कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो, सारे जो लोग हैं ये काल के प्रभाव के अधीन है। और कौन है वो स्वयं भगवान ही स्वयं काल के रूप में है। तो निश्चित रूप से ये काल सब कुछ लोक क्षय, तो सबको वो क्षय करता है, सबका जीवन धीरे धीरे कम कर रहा है। लेकिन व्यक्ति इसके बारे में सचेत नहीं रहता अगर वो उसकी असत तृष्णा है तो। इसीलिए ये जो श्लोक बतलाया जा रहा है कि असत जो है ये तो नाशवानी है, ये खत्म ही होने वाला है, और इसको आप इच्छा करें तो भी शाश्वत रूप से अनंत काल के लिए नहीं रख सकते। तो रूपा जी आगे समझा रहे कैसे आत्मा बड़ा सूक्ष्म है और इसे शत्रु देख भी नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। तो आप में से किसी को पता है कौन ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बोला था करे आप तो मुझे देख भी नहीं पा रहे या देख भी नहीं पाएंगे, आप कैसे मुझे मारोगे? एक तत्वज्ञानी है पाश्चात्य देश के, आपने सुना होगा। ठीक है, आपके लिए ये गृह कार्य है, बड़ा आसान इसका उत्तर है। तो अगली कक्षा में आप बिना भूले बताने का। किंतु आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे शत्रु देख नहीं सकता, मारना तो दूर रहा। जैसा कि पिछले श्लोक में कहा गया, यह इतना सूक्ष्म है कि कोई इसके मापने की बात सोच भी नहीं सकता। अतः दोनों ही दृष्टि से शोक का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जीव जिस रूप में है न तो उसे मारा जा सकता है, न ही शरीर को कुछ समय तक या स्थायी रूप से बचाया जा सकता है। तो ये दोनों दृष्टिकोण से समझना चाहिए। आत्मा को नहीं मारा जा सकता है और जो शरीर है उसको बचाया नहीं जा सकता। और शरीर कैसे प्राप्त होता है? तो शास्त्रों में ये कहा गया है कि व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसको ये शरीर प्राप्त होता है। और भगवान का जो सुपरविजन या भगवान के व्यवस्थापन में इस प्रकार से व्यक्ति के कर्म और भगवान का व्यवस्थापन, उसके अनुसार उसको ये शरीर प्रदान किया जाता है। वेदांत सूत्र में जीव को प्रकाश बताया गया है क्योंकि वह परम प्रकाश का अंश है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश सारे ब्रह्मांड का पोषण करता है, उसी प्रकार आत्मा के प्रकाश से इस भौतिक देह का पोषण होता है। तो बड़ा समर्पक उदाहरण दिया है। अगर आप अच्छे से इसके ऊपर चिंतन करेंगे कि सारे ब्रह्मांड में सब कुछ सूर्य के द्वारा पोषण होता है, उसी प्रकार जो है आत्मा के प्रकाश से हर एक देह में जो आत्मा विद्यमान है उसके कारण उस देह का पोषण होता है। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश का बात आता है तो ये सूर्य का प्रकाश भी भगवान के ब्रह्म ज्योति से ही आता है। तो सूर्य भी अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। तो ये भौतिक संसार में कोई भी ऐसा वस्तु व्यक्ति नहीं है जो अपने आप में स्वतंत्र है। तो इसीलिए बहुत बार जब ऐसा आता है कि भगवान का जब गुण गौरव चलता है और ये कहा जाता है, जैसे नाम अपराधों का भी बात आता है, तो उसमें स्पष्टता से कहा गया है to consider the names of demigods like Lord Shiva, Lord Brahma to be equal to or independent of the names of Lord Vishnu। तो उसमें कहते हैं कि किस प्रकार से
भगवान के नाम के समान या नाम से स्वतंत्र देवी देवताओं के नाम को समझना, ये भी एक अपराध है। लेकिन कोई अगर भक्ति मार्ग में नए व्यक्ति होते हैं तो उनको ये समझना, इसको पचा पाना बड़ा कठिन होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति थोड़ा सा बुद्धिमान है तो ये स्पष्टता से समझ सकता है कि संसार का कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कुछ भी ऐसा नहीं है जो भगवान से स्वतंत्र है। तो इसीलिए आत्मा भी जो है ये भगवान का अंश है। और जैसे भगवान के ऊपर सूर्य जो है वो निर्भर रहता है या भगवान से वो स्वतंत्र नहीं, उसी प्रकार से आत्मा भी जो है वो भगवान से स्वतंत्र नहीं है, भगवान पे वो निर्भर रहता है। शरीर अपने आप में महत्वहीन है, इसीलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। तो बड़ा महत्वपूर्ण समझा रहे कि एक दृष्टिकोण से ये सही है कि अपने आप में शरीर महत्वहीन नहीं है, महत्वहीन है। अर्थात अपने आप में जब बोला जाएगा तो केवल शरीर जो है वो तो सड़ते ही जाता है, लेकिन जब उस शरीर में आत्मा प्रवेश होता है तो उस आत्मा के अस्तित्व के कारण शरीर को कीमत दी जाती है। अभी कोई ये कह सकता है कि नहीं, आप अगर कोई मृत शरीर है तो उसको भी महत्व दिया जाता है। कभी कभी उसके द्वारा जो है वो आंखें निकाली जाती है या अन्य अन्य चीजें निकाली जाती है। तो नित्यानंद माता जी, आप डॉक्टर है ना? हरे कृष्ण प्रभु जी, यस प्रभु जी, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। तो फिर ये मृत शरीर भी काम का है ना, या नहीं है? नहीं उससे प्रभु तो जी, आंखें कैसे मिल काम करेगा? सकती है, आंखें मिलती है ना उससे, ट्रांसप्लांट आंखें, होता है। अलग यस अलग अंग मिलते हैं, किडनी चुरा सकते हैं, आपको नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसे अलग अलग चीजें प्राप्त होती है ना। यस यस, ट्रांसप्लांट होता है प्रभु जी। तो लेकिन महत्वपूर्ण है प्रभु क्या जी, नहीं? वो कुछ कुछ समय तक ही उसका यूज होता है। जब वो उस शरीर से जुड़ जाता है जिसमें आत्मा है, तब हाँ, वो तो मतलब कार्यरत क्या होता है है। कि वो अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं नहीं। है, वो अपने यस आप में प्रभु जी। महत्वहीन है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है समझना कि उसको भी जब हम कहेंगे कि नहीं ये मृत शरीर भी काम का है, उसका भी हम जब सोचते कि वो काम का है, हमारा यही सोच है कि उसका यूटिलिटी, उसका जो प्रयोग है कहीं जीवंत शरीर में जहाँ पे आत्मा है वहां पे उसका प्रयोग हो सकता है क्या, उस प्रकार से हम उसको सोच रहे हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद जी ये जो बता रहे हैं कि अपने आप में शरीर जो है वो महत्वहीन है, तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ समझना। इसलिए अर्जुन को उपदेश दिया गया कि वह युद्ध करे और भौतिक शारीरिक कारणों से धर्म की बलि न होने दे। तो अर्थात शरीर के अलग अलग जो भी कारण हो, उसके कारण हमें धर्म की बलि नहीं चढ़ानी है, ये यहाँ पे समझा रहे हैं। तो यहाँ पे ये श्लोक हो गया। अभी हम अगला श्लोक देखेंगे। यैनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है और ना मारा जाता है। हरे कृष्ण। तो आपने पढ़ा वो आत्मा न तो मारता है और न मारा जाता है। आपने ये पढ़ा कि आत्मा सॉरी न तो मरता नहीं, कुछ समस्या सॉरी नहीं। प्रभु जी, सॉरी। तो अर्थ एक जैसा ही होता है, लेकिन उसमें समस्या क्या है अर्थ में, आप बताएंगे क्या आपने जो पढ़ा उसमें? प्रभु जी, जो मुझे समझ में आ रहा है,
आत्मा, जैसे कि हमने अभी तक सुना कि आत्मा शाश्वत है, उसको किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मार सकते, क्योंकि वो अपने आप में वैसे भी इतना सूक्ष्म है कि वो समझ के ही परे है। तो ना उसे भिगोया जा सकता है, ना उससे जलाया जा सकता है, तो उसे कोई ना मार सकता है, ना ही उसके द्वारा कुछ। प्रभु जी, इतना ही समझा प्रभु जी। नहीं, अच्छा है। मैं ये क्यों पूछा, अभी यहाँ पे जब भगवान बता रहे हैं ना, तो क्योंकि आत्मा न तो मारता है, मतलब क्या, वो आत्मा किसी दूसरे को और दूसरे आत्मा को नहीं मार पाता है, और वो खुद जो है वो खुद भी नहीं मारा जाता है। तो हाँ। अर्थ एक जैसा है। आपने जो बोला कि आत्मा न तो मरता है, इतना ही है कि मरता मतलब खुद से मरना हो गया, और मारना मतलब कोई दूसरे ने मारने के कारण। हम्म। और यहाँ पे आगे जो बता रहे, न मारा जाता है, तो वो भी हो गया कि ये दूसरे को मारना और दूसरे के द्वारा मर जाना, इस प्रकार से। यहाँ पे विश्वनाथ चक्र ठाकुर बतला रहे हैं। प्रभु जी, इसका मतलब यही हुआ ना कि आत्मा ना खुद ही मरता है, ना किसी के द्वारा ही मारा जाता है। नहीं, वही तो, इसलिए तो मैं आपको पूछा था। आप समझे क्या कि यहाँ पे जो बतला रहे कि एक आत्मा दूसरे को अगर सोचता है कि दूसरे आत्मा को मार डालेंगे, तो वो मारता नहीं है। समझ रहे, क्योंकि मारेंगे तो किसको मारेंगे, शरीर का मृत्यु होता है, आत्मा का थोड़ी मृत्यु होता है, और वो खुद भी मारा नहीं जाता है। लेकिन ये यस किस प्रभु जी। बारे में चर्चा है, क्योंकि जो व्यक्ति का ये सोच है, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मारने के बारे में, हंतारम या हतम, मारना या मारा जाना उनके द्वारा, उसके बारे में ये चर्चा है। तो वो नायम हंति न हन्यते, नो, वो मारता नहीं है या मारा नहीं जाता है दूसरे के द्वारा। तो जब ये कहेंगे हम इसको कि न तो मरता है, तो एक तो है कि वो खुद से होके मरता है क्या, नहीं, दूसरों के द्वारा मारने पे नहीं मरता, इसलिए यहाँ पे वो मारा जाता है, ये कहा गया है। और वो जब दूसरे को किसी को मरवाना चाहता है, तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि आत्मा न तो मारता है। तो ये शब्द ठीक का है खेल है, आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे चक्रवर्ती ठाकुर बतला रहे हैं, भो वयस्य अर्जुन, तो भगवान जो है ये अपने मित्र अर्जुन को कह रहे, भो अर्थात हे, और उनका जो सखा है, इसलिए हे सखा अर्जुन, तुम आत्मा न हंते है कर्ता। तो तुम आत्मा अर्थात आप आत्मा हो, न हंते है, तो अभी न हंते है कर्ता, इसलिए आपका जो है हनन नहीं होगा, आपको मारा नहीं जा सकता है। या जब बोल रहे कि करता है, आप मारने वाले नहीं हो सकते हो, या आप मारने के कारण नहीं बनोगे। नापी हंते है, या आप कर्म इत्याह, करता अर्थात वो खुद मार रहा है, या कर्म जिसके द्वारा आ, जो मारा जाएगा। तो हमने पहले जो चर्चा किया था अभी थोड़ी देर पहले, उसी प्रकार का था, जो न मारता है ना मारा जाता है। तो मारता है अर्थात जो करता है मारने वाला, और जो मारा जाता है जिसके ऊपर कर्म हो रहा है, तो जिसके ऊपर दूसरा कर्ता कार्य कर रहा है, तो नापी हंते है, तो कर्म इत्याह, इस प्रकार से बता रहे। एनम जीवात्मानम हंतारम वेत्ति, भीष्मादीन अर्जुन हंति इति यह वेत्ति इत्यर्थः। तो इसलिए भगवान यहाँ पे जो है वो कह रहे
इस शब्द में यह य इति इसका प्रयोग कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसा समझता है हतम नहीं, एनम जीवात्मानम हंतारम, अगर कोई ऐसा समझता है कि जीवात्मा जो है हंतारम वेत्ति, अर्थात वो हत्या करने वाला है, तो भीष्मादीन अर्जुन, अर्जुन के द्वारा, अभी अर्जुन अर्थात ये कर्ता हो गया, और भीष्म आदि बाकी जो है हंति इति, तो उसका अर्थ हो गया कि अर्जुन जो है ये भीष्म और बाकी अन्य लोग हैं उनकी हत्या कर रहे हैं, या हतम इति भीष्मादि अर्जुन हन्यत इति यो वेत्ति। और जब कहा जा रहा है हतम, अर्थात जो हत है या मारे जाएंगे, तो भीष्म और आदि अन्यों के द्वारा अर्जुन जो है वो मारे जाएंगे। तो ऐसे दोनों अवस्थाएं, अर्थात अर्जुन उनको मारेंगे या अर्जुन उनके द्वारा मारे जाएंगे, ये दोनों अवस्थाओं के लिए के तो उभो अपि अज्ञानिनो, ये दोनों को अज्ञानी कहा गया है। अतः अर्जुनोयम गुरुजनम हंति इति अज्ञानी लोक गीता दुर्यशसः काते भीतिरिति भावः। तो इसलिए यहाँ पे भगवान कह रहे अर्जुन को, हे सखे और या हे मित्र, कह रहे कि इस प्रकार का आपको भीतिर इति भावः, आपको भय नहीं होना चाहिए। कि आपको क्यों भय हो रहा है? क्योंकि हंति इति अज्ञानी लोक गीता, तो जो अज्ञानी लोग हैं उनके द्वारा ही एक आपको जो लोग कहेंगे कि आप आपके गुरुओं के हंता हो, गुरुजनम हंति इति, तो ये कौन कहने वाले लोग हैं? वो अज्ञानी लोग हैं। और इनका ऐसा कहने से दुर्यशसः काते, उससे आपका अपयश होगा क्या? अर्थात सामान्यतः ये कहा जाता है कि मृत्यु भी हो गया, मरावे परि कीर्ति रूपे हो रहा है, या अलग अलग जगह इस प्रकार से कहा गया है कि व्यक्ति मृत्यु भी हो गया तो भी वो आदर्श रूप से उसकी कीर्ति का गान होना चाहिए। तो लोगों को ये बड़ा डर रहता है कि हमारी अपकीर्ति ना हो। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान अर्जुन को ये प्रश्न कर रहे हैं कि आपको ऐसा क्यों भय होना चाहिए? अगर कोई अज्ञानी लोग ऐसा कुछ कहे कि आप गुरुजनों के मारने वाले हो, तो उसमें आपको क्या डर या भय होना चाहिए, या आपको अपयश होगा, ये सब आपको उसका डर रखने का या भय रखने का जरूरत नहीं, ये समझा रहे हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे किसी तरह के भौतिक हथियार से मार पाना असंभव है, जैसा कि अगले श्लोकों में स्पष्ट हो जाएगा। तो आगे जो श्लोक आते, कुछ कुछ श्लोक तो बहुत सारे भक्तों को याद भी रहते हैं। न चैनम नैनम चिंदन्ति न शस्त्राणि। न चैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो इस प्रकार से बहुत सारे श्लोक ऐसे रहते कि बार बार हम उनको सुनते हैं और अपने आप याद भी हो जाते हैं, उनको प्रयास भी नहीं करना। तो वो श्लोक अभी आगे श्रृंखला आएगा उसका। किंतु इसका तात्पर्य शरीर के वध को प्रोत्साहित करना नहीं है। तो शास्त्रों में ये प्रभु जी आवाज चली गई।
हरे कृष्णा, आवाज यस प्रभु। इधर लाइट गई तो कनेक्शन गया। ओ, शेयर करना, ये दिख रहा है क्या आपको जो शेयर किया था? नो प्रभु, नहीं दिख रहा प्रभु जी। ये वापस शेयर किया। तो ये वैदिक आदेश है, माँ हिंस्यात सर्वभूतानि, तो किसी भी जीव की हिंसा न करो। तो एक प्रकार से यहाँ ऐसा लग रहा है कि शरीर, एक आत्मा की हत्या होती नहीं तो शरीर का वध करने में क्या समस्या है, लेकिन दूसरी जगह वैदिक आदेश ये बतला रहा है कि माँ हिंसात सर्वभूतानि, कि किसी भी जीव की हिंसा न करो। नहीं जीवात्मा अवध्य है का अर्थ यह है कि पशु हिंसा को प्रोत्साहन दिया जाए। तो क्योंकि जीवात्मा तो अवध्य है, कभी मरता ही नहीं, आत्मा शाश्वत है, तो इसलिए अगर इस प्रकार से पशु हिंसा की जाएगी तो ये सारा जो है अनाज उगाने का कितना सारा कष्ट बच जाएगा। इस प्रकार से कोई सोच सकते हैं। तो इसलिए कह रहे किसी भी जीव के शरीर की अनधिकार हत्या करना निंदे है और राज्य तथा भगवत विधान के द्वारा दंडनीय है। किंतु अर्जुन को तो धर्म के नियम अनुसार मारने के लिए नियुक्त किया जा रहा था, किसी पागलपन वश नहीं। तो यहाँ पे इतना सारा समझाने के बाद प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अर्जुन की जो नियुक्ति हुई है, की गई है, इसका आधार धर्म पालक, धर्म के पिता स्वयं भगवान उनको कह रहे हैं, और ये पागलपन नहीं है, ये धर्म की स्थापना के लिए धर्म संस्थापनाता है संभवामि। तो भगवान स्वयं उनको ये बतला रहे, तो इसलिए ये पागलपन नहीं है, ऐसा समझा रहे। न जायते म्रियते वा कदाचिन् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। पीयू माता जी है क्या? हरे कृष्ण। हाँ पढ़िए। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है न मृत्यु। वह ना तो कभी जन्मा है और ना जन्म लेता है और ना जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वो मारा नहीं जाता। धन्यवाद। तो अभी यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ा सुंदर बतला रहे हैं, कह रहे कि जीवात्मनः नित्यत्वं स्पष्टतया साधयति न जायते म्रियते। तो भगवान ने जो है ये जीवात्मा का नित्यत्व एकदम स्पष्ट रूप से साधयति, सिद्ध कर दिया है, बता दिया है। अभी कह रहे न जायते म्रियते जन्म मरणयोः वर्तमानत्व निषेधः। तो जब बतला रहे इस प्रकार से न जायते म्रियते, तो इसके द्वारा उनको ये कहना है कि वर्तमानत्व, वर्तमान काल में भी जो है जीवात्मा के लिए ना जन्म है ना उसके लिए मृत्यु है। जन्म मरण यो हो निषेध बोला गया है, तो उसके लिए है नहीं है। नायम भूत्वा भविता इति तयोर भूतत्व भविष्यत्व निषेधः। पहले हमने वर्तमानत्व निषेध कर दिया, अभी भूत और भविष्य का निषेध किया जा रहा है। अर्थात निषेध मतलब क्या कि ना ऐसा समय था कि भूतकाल में उसका जन्म मृत्यु था, ना भविष्य में ऐसा समय आएगा जब उसका जन्म मृत्यु होगा। तो ये तीनों अवस्था में वो निषेध उसको नकार दिया गया है, अस्वीकार किया गया है। अतएव अजहा इति कालत्रयेपि अजस्य जन्माभावास्य प्राग भावः। तो जब यहाँ पे अज शब्द बतलाया जा रहा है,
तो ये तीनों अवस्थाओं में, तीनों कालों में जो है, ये जीवात्मा जो है उसके लिए जन्म नहीं है, ये भगवान बतला रहे हैं। क्योंकि जीवात्मा जो है ये पहले भी था। तो इस कारण से यहाँ पे जो श्लोक है इसमें फिर भगवान अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, तो उसको अज बोलने के बाद नित्य बता रहे और फिर शाश्वत भी बता रहे। तो कैसे ये शाश्वत है, तो इसलिए कह रहे शाश्वतः। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं शाश्वत सर्वकाल एव वर्तत इति नास्य कालत्रयोपि ध्वंसा अत एवायम नित्यः। क्योंकि जब ये सारे काल में विद्यमान है, तीनों समय में, भूत वर्तमान और भविष्य, और इसमें इसका विनाश नहीं है, इसीलिए इसको यहाँ पे नित्य भी कहा गया है। तो ऐसा हो सकता है कि किसी को प्रश्न आ जाए तर्री, अर्थात उसके बाद भी, नित्य कहने के बाद भी, बहुकाल स्थयित्वा जराग्रस्तोयम इति चेत न, तो ऐसा संभावना है कि ये जो जीवात्मा है ये दीर्घ काल से है, अर्थात भूतकाल में उसका जन्म नहीं हुआ, लंबे समय से है, और इस प्रकार से स्थायी होने के कारण वो क्या हो सकता है, उसमें जराग्रस्त अयम इति, कि वो जराग्रस्त हो सकता है, अर्थात वो बूढ़ा हो सकता है। तो उसके उत्तर में यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। चेत न पुराणः पुरा अपि नवः, अर्थात जब कहा जा रहा है कि पुराणः, ये बहुत समय से है, लेकिन उसका अर्थ बता रहे पुरा अपि नवः प्राचीन अप्य अयम नवीन इवेति षड्भाव। तो एक तो पुराण का मतलब बता रहे पुरा अपि नवः, और उसको गहराई में समझा रहे कि पूरा मतलब बहुत पहले से, और प्राचीन अर्थात वही बहुत पुराना है या पहले से, लेकिन नवहा वो उसके बाद भी नया है, या प्राचीना भी अयम नवीन इवेति, प्राचीन होने के बाद भी वो नित्य नवायमान है। तो ये यहाँ पे बड़ा अच्छे से समझा रहे हैं। और इस कारण से जो है इसमें जो 6 विकार है वो 6 विकार नहीं होते हैं। तो आप में से कौन बतलाएंगे कि कौन से 6 विकार होते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म वो माता के गर्भ में जन्म लेता है, कुछ काल तक रहता है, बढ़ता है, कुछ परिणाम उत्पन्न होता है, धीरे धीरे क्षीण होता है और अंत समाप्त हो जाता है। 6 हो गए क्या? हो गया ना प्रभु जी? हाँ, कुछ काल तक रहता है बताते हैं। हाँ, फिर उसके प्रजनन होता है, फिर उसके बाद ड्विंडलिंग, या वो जो है वो बूढ़ा होता है, या उसका शरीर जीर्ण हो जाता है, और फिर अंत में मृत्यु होता है। तो इस प्रकार से ये 6 विकार है। तो फिर इसलिए कह रहे षड्भाव विकारा भावात। तो ये 6 विकार नहीं होते हैं आत्मा में। ननु शरीरस्य मरणात् औपचारिकन्तु मरणम अस्यास्तु तत्राह न इति। तो ये कहा जा सकता है कि शरीर के मरणात्, शरीर के मरने पे हो सकता है कि ये जो आत्मा है ये क्यों नहीं मरेगा। तो इसलिए भगवान इसके उत्तर में यहाँ पे समझा रहे, बता रहे, शरीरेण सह संबंध अभावात् मोपचार। तो कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि शरीर के साथ जो है
इसका कुछ भी किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, संबंधा अभाव, उसका शरीर के साथ संबंध नहीं है। तो इस कारण से शरीर के साथ उसका मृत्यु नहीं होगा। अभी हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य क्या है वो देखेंगे। तो फिर यहाँ पे जो है आत्मा की शाश्वतता बड़े स्पष्टता से दी गई है। और ये जो श्लोक है ये भगवान कृष्ण के मत के अनुसार कट उपनिषद वगैरह में इसी प्रकार के शास्त्रों के आधार पे श्लोक दिए गए हैं। आत्मा के लिए ना जन्म है ना मृत्यु है, और कभी जीवित नहीं हुआ है, और वो वर्तमान में भी उसका कुछ ऐसे जन्म नहीं हुआ है, और भविष्य में भी उसका इस प्रकार से कुछ जन्म नहीं होगा। वो हमेशा अजन्मा है, शाश्वत है, और नित्य रूप से विद्यमान है, और पुराण या बहुत पुराना भी है या पहले से है। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं किस प्रकार से आत्मा जो है वो स्थिर और बिना किसी बदलाव के होता है, लेकिन शरीर जो है वो क्षण भंगुर है। तो शरीर 6 बदलाव से, 6 विकारों से जाता है, और कूटस्थ उसका अर्थ बतलाया है कि आत्मा का जो है ये 6 बदलाव उसमें नहीं आते हैं। फिर आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होता, इसके लिए भी प्रभुपाद जी उदाहरण बतलाते हैं और कहते हैं कि जो बूढ़ा व्यक्ति है वो उसी प्रकार से चेतना में रहता है जैसे कोई युवा अवस्था का व्यक्ति है। और किसी अगर आत्मा की पहचान करनी है तो उसकी पहचान उसके चेतना के लक्षण के आधार पे की जाती है। तो उदाहरण के लिए प्रभुपाद जी बड़ा सुंदर उपमा यह समझाते हैं। जिस प्रकार से सूरज जो है ये बादलों के द्वारा ढका जाता है, और अगर किसी को समझना है कि सूरज है या नहीं तो कैसे पता चलेगा? सूरज तो नहीं दिख रहा है, लेकिन उसके प्रकाश के द्वारा, सूर्य प्रकाश के द्वारा समझ में आ जाता है क्या सूर्य है। तो 2 प्रकार की आत्माओं का बात आता है कठोपनिषद में, जिसमें कहा गया है कि अनु आत्मा अर्थात जो बहुत छोटा होता है, और विभु आत्मा अर्थात जो अनंत है। और ये जो अनु आत्मा और विभु आत्मा है, इनके चेतना में क्या अंतर है उसके बारे में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो विभु आत्मा है वो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य जान सकता है, लेकिन जो अनु आत्मा है ये विस्मृति हो जाती है उसको, वो सब कुछ याद नहीं रख पाता है। और फिर ये जो भगवान कृष्ण और अर्जुन का जो संबंध है उसके बारे में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है ये परमात्मा के सर्वोच्च स्थिति में है, और अर्जुन जो है एक अनु आत्मा है जो अपने स्थिति को भूल जाता है। इसलिए यहाँ पे भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन को साक्षात्कार दिया जा रहा है। तो ये आत्मा का जो महत्व है, आत्मा की जो महत्ता है, उसको कौन समझ सकता है? तो कठोपनिषद के आधार पे बता रहे हैं कि व्यक्ति जो भौतिक इच्छाओं से मुक्त है और शोक से मुक्त है, ऐसा व्यक्ति भगवान की कृपा से इसको समझ सकता है। ऐसा व्यक्ति ही आत्मा के महत्व को, महत्ता को जान सकता है।
और इसी प्रकार का बड़ा सुंदर जो है और एक उपमा जो है उधर कठोपनिषद में पाया जाता है। उसमें केवल एक शब्द का अंतर है जिसमें वो विपश्चित कहा गया है, अर्थात जो विद्वान है या जो ज्ञान के साथ है। प्रेम रूपा जी समझाया, गुणात्मक दृष्टि से परमात्मा का अनुअंश परम से अभिन्न है, वह शरीर की भांति विकारी नहीं है। तो ये जो हमने चर्चा किया वो अलग अलग शरीर की अवस्था है वो भी बतला रहे, और ये जो श्लोक भी बताया गया है, तो हमने ये जो श्लोक अभी बोला और ये श्लोक में क्या अंतर है, कोई बतलाएंगे? मैंने अभी बताया। प्रभु जी यहाँ पे विद्वान या ज्ञानमय बोला गया है। हाँ, रूपा जी खुद बता रहे हैं यहाँ कि ये विपश्चित शब्द का प्रयोग हुआ है, अर्थात हम जो बोल रहे हैं ना, जायते मृते वा कदाचित, तो उसके जगह विपश्चित कदाचित। बाकी इसमें से हमने चर्चा कर लिया है, लेकिन कुछ है क्या देखने। अनोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर्निहितो गुहायां तमक्रतुः पश्यति विदशोको धातु प्रसादान महिमानम आत्मनः। तो बता रहे परमात्मा तथा अनुआत्मा दोनों शरीर रूपी उसी वृक्ष में जीव के हृदय में विद्यमान है, और इनमें से जो समस्त इच्छाओं तथा शोकों से मुक्त हो चुका है वही भगवत कृपा से आत्मा की महिमा को समझ सकता है। तो कौन समझ सकता है, यहाँ पे स्पष्टता से दिया है। तो हमने पहले जो चर्चा किया था किस प्रकार से ये शोकों से मुक्त भी होना चाहिए तथा भगवान का कृपा भी चाहिए। शोक और ओके, हाँ, इच्छाएं तथा शोक दोनों है, अतः उसे कृष्ण द्वारा या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि द्वारा, गुरु द्वारा प्रबुद्ध किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो भूल गया है। इसलिए वेदा विनाशनम नित्यम य एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम। श्री भक्ति लता माता जी। सोनाली पटेल माता जी। क्रांति जगताप। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, पढ़ रहे माता जी। हाँ जी। हरे हे कृष्ण प्रभु। पार्थ, हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है। धन्यवाद माता जी। हरे तो ये श्लोक में जो है कैसे आत्मा कभी मारा नहीं जाता उसका यहाँ पे हमें चर्चा है। कोई बताएगा कि इसके पहले इस प्रकार का कौन सा श्लोक हमने देखा था? डॉक्टर माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी 19 श्लोका में। हाँ ठीक है, आपने ही पढ़ा था इसलिए पूछा। तो हरे कृष्ण। यहाँ पे इसलिए स्पष्टता से बताया जा रहा है कि कम घातयति हन्ति कम, किसको मारवाएगा और किसे मरा जाएगा।
नहीं, मरा जाएगा नहीं, हंति मारेगा, हत्या कराएगा, वही दिया गया। कम घातयति हंति। तो घातयति अर्थात वो उसका वध कराया जाएगा, और हंति अर्थात उसको मारते हैं या उसकी हत्या करते हैं। तो यहाँ पे विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि अत एवं भूत ज्ञाने सति त्वं युध्यमानो अप्यहम युद्धे प्रेरयन अपि दोष भाजो नैव भवाव इत्याह वेद इति। अभी ये जो श्लोक है शुरू होता है वेद अविनाशम नित्यम यनम अजम अव्ययम, तो वेद से ये श्लोक शुरू हो रहा है। तभी क्यों यहाँ पे वेदेति, वेद से क्यों शुरू किया गया है, तो बता रहे अत एवं भूत, तो बता रहे इसलिए हे पार्थ, एवं जब व्यक्ति को ये ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञानी सतित्वम युध्यमानोप्यहम, तो ऐसा व्यक्ति युद्धे प्रेरण अपि दोष भाजो, तो उसको अगर युद्ध के लिए प्रेरणा मिल गया क्योंकि उसको ज्ञान प्राप्त हो गया अभी, तो उसके लिए दोष भाजो नैव, तो उस पे कोई दोष नहीं प्राप्त होगा। और साथ साथ कह रहे जो उसके लिए प्रेरणा भी प्रदान करेगा उसको भी किसी प्रकार का दोष नहीं मिलेगा। तो क्योंकि दोष भाजो ये द्वितीय द्विवचन में आ गया है, तो दोनों को ये, और भवाव भवाम भवाव, तो ये भी द्विवचन में है, ये दोनों के लिए आ गया। किस प्रकार से दोनों, मारने वाला और मारने की प्रेरणा देने वाला, दोनों जो है दोषी नहीं है। क्यों? क्योंकि एवं भूत ज्ञानी सती, इस प्रकार से सही ज्ञान में स्थित है। नित्यमिति क्रिया विशेषणम अविनाशम अविनाशिनम इति अजम इति। तो यहाँ पे जब नित्यम कहा गया है तो ये क्रिया विशेषण, और जब अविनाशी नम या अविनाशी ऐसे कहा जा रहा है अजम इति, तो वो अज है, और उसको यहाँ पे अव्यय भी कहा जा रहा है। अव्ययम इत्यर्थे ही विनाश जन्य अपक्षया निषिद्धः, तो ये अव्यय में अव्यय को अविनाशी भी कहा जाता है। तो एक प्रकार से ये एक जैसे ही तीनों का अर्थ है, अविनाशी अव्ययम। तो अपक्षया निषिद्धः, तो ऐसे जिनको अव्यय कहा गया है, अविनाशी कहा गया है, अज कहा गया है, एते विनाशजन्य अपक्षय निषिद्धः। तो अगर कोई कहेगा कि ये विनाशजन्य है, तो यहाँ पे उसका अपक्षय निषिद्धः, ऐसे पक्ष का, ऐसे धारणा का यहाँ पे निषेध किया गया है। स पुरुषो मत लक्षण कम घातयति, तो पूछ रहे स पुरुषा मद लक्षण कम घातयति, ऐसा व्यक्ति जो है जो किस प्रकार से कम घातयति, किसको वो मारेगा, या कथम वा घातयति, या उसको किस प्रकार से वो मारेगा। अभी यहाँ पे दो चीजें हैं कि किसको मारेगा, कम और कथम। कम अर्थात उस व्यक्ति के लिए बोल रहे कम घातयति, किसको मारेगा, कथम वा घातयति, या इसका अर्थ ये हो गया कि किस प्रकार से उसको वो मारेगा। तथा सब पुरुषत्व लक्षण कम हंति कथम वा हंति, तो ये दोनों जैसे हमने चर्चा किया था, हंति एक तो कौन मारेगा या किस प्रकार से उसको मारेगा, ये दोनों है। 。
तात्पर्य देखेंगे हम। प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वो जानता है कि किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। तो प्रभुपाद जी जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ज्ञानी के बारे में बता रहे हैं, हमने ऐसे थोड़ी देर पहले चर्चा किया था कि एवं भूतक ज्ञाने सतीत्वम। तो अगर व्यक्ति ज्ञान में स्थित है तो यह दोनों आ गया, किसी वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए, कम कथम वा। इसी प्रकार हिंसा की भी अपनी उपयोगिता है और इसका उपयोग इसे जानने वाले पर निर्भर करता है। यद्यपि हत्या करने वाले व्यक्ति को न्याय संहिता के अनुसार प्राण दंड दिया जाता है, किंतु न्यायाधीश को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि वह न्याय संहिता के अनुसार ही दूसरे व्यक्ति पर हिंसा किए जाने का आदेश देता है। तो अभी प्रभुपाद जी यहाँ पे वैदिक सभ्यता में क्या नियम है वो समझाते हैं और उसका लाभ क्या है वो भी बताते हैं। जैसे कोई अगर राजा है, किसी ने चोरी किया तो उसका हाथ काट दिया, तो बाद में जाके उसको बहुत ज्यादा मात्रा में दंड प्राप्त होगा। तो जब राजा ने उसको दंड दिया तो वो उस व्यक्ति का आगे जो यातना है, दुख है, उसको कम कर दिया। तो इसलिए वैदिक सभ्यता में ये लोग भविष्य को या अगला जीवन जो उसको देख पाते थे, समझ पाते थे, इस कारण से वो बड़ा समर्थनीय होता था। मनुष्यों के विधि ग्रंथ मनु संहिता में इसका समर्थन किया गया है कि हत्यारे को प्राण दंड देना चाहिए, जिससे उसे अगले जीवन में अपना पाप कर्म भोगना न पड़े। तो हत्यारे को, जैसे हमने बताया कि चोरी किया, कुछ किया तो हाथ काट दिया, लेकिन कोई हत्यारा है जिसने किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या कर दी है, तो इसको तो मृत्यु दंड या उसका प्राण दंड दिया जाता है, जो कि अगले जन्म में उसको पाप कर्म न भोगना पड़े। अतः राजा द्वारा हत्यारे को फांसी का दंड एक प्रकार से लाभप्रद है। इसी प्रकार जब कृष्ण युद्ध करने का आदेश देते तो यह समझना चाहिए कि यह हिंसा परम न्याय के लिए है, और इस तरह अर्जुन को इस आदेश का पालन यह समझकर करना चाहिए कि कृष्ण के लिए किया गया युद्ध हिंसा नहीं है, क्योंकि मनुष्य या दूसरे शब्दों में आत्मा को मारा नहीं जा सकता। अतः न्याय के हेतु तथाकथित हिंसा की अनुमति है। तो न्याय के हेतु भी बताया गया और आगे बता रहे, शल्य क्रिया का प्रयोजन रोगी को मारना नहीं अपितु उसको स्वस्थ बनाना है। अतः कृष्ण के आदेश पर अर्जुन द्वारा किया जाना वाला युद्ध पूरे ज्ञान के साथ हो रहा है, उसे पाप फल की संभावना नहीं। अर्थात अर्जुन भी जो है इस प्रकार से शल्य क्रिया कर रहे हैं, जो कि ये लोगों के अंदर जो बीमारी हो गई है उस बीमारी को निकाल देंगे और वो जो है वो स्वस्थ बन जाएंगे, और इसलिए फिर उनको सही गति भी प्राप्त हो जाएगी। तो अभी समय हो गया है, अगली कक्षा में हम 22वें श्लोक से देखेंगे। किसी को कुछ जिज्ञासा है यहाँ तक हमने जो चर्चा किया 21वें श्लोक तक, तो पूछ सकते हैं, या पहला भी कुछ जिज्ञासा है, कुछ ऐसी समस्या नहीं? यस माता जी। प्रभु जी, आप हर श्लोक के बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का बताते हैं और प्रभुपाद जी के भी तात्पर्य से बताते हैं, तो हम केवल भगवत गीता में जो प्रभुपाद जी के तात्पर्य को पढ़ के सफिशिएंट है हमारे लिए? वो आपको एग्जाम का पूरा प्रश्न का उत्तर हो गया उसका एग्जाम के लिए कुछ समस्या नहीं है, लेकिन जब हम ये चक्रवर्ती ठाकुर जी का वगैरह तात्पर्य टीकाएं देखते हैं तो आपको स्पष्टता आ जाती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, प्रभुपाद जी शुरुआत में ही जो बतला रहे थे ये श्लोक के तात्पर्य के शुरुआत में, कि प्रत्येक वस्तु की समुचित उपयोगिता होती है और जो ज्ञानी होता है वह जानता है कि किस वस्तु का कहाँ और कैसे प्रयोग किया जाए। तो अभी प्रभुपाद जी जो है ये कभी श्रीधर स्वामी का लेते, कभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का, लेकिन उसी के आधार पे आपको ये टीकाएं तात्पर्य प्राप्त होता है। तो हमने जैसे चर्चा किया, तो यहाँ पे वो एक व्यक्ति जो ज्ञान में स्थित है एवं उतक ज्ञाने सति, ऐसे व्यक्ति का गुणगान किया जा रहा है चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा, और वही शुरुआत आपको यहाँ पे भी प्राप्त हो रही है प्रभुपाद जी के द्वारा। तो आपको जो आप पढ़ते हैं उसमें आपका श्रद्धा बढ़ जाता है, उसमें आपको जो स्पष्टता है ये श्लोक क्या कह रहा है,
उसमें बहुत अच्छा स्पष्टता आ जाता है, तो इसलिए हम उसको गहराई में देख रहे हैं। जी प्रभु जी। आप समझ गए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? जी जी प्रभु जी, और मतलब डिटेल में और थोड़ा हाँ, ये जो जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम के लिए, क्योंकि एग्जाम के लिए जो है ना आपका बहुत सीमित है, अर्थात जो प्रश्न उत्तर है जिसका हमने पिछली कक्षा में कल चर्चा किया, तो बस उसके आधार पे ही आपको आता है। लेकिन जब आपको भगवत गीता अच्छे से समझना है तो निश्चित रूप से आपको, अगर आचार्यों का आशीर्वाद है, कृपा है, उनका भी टीका आपको समझ में आ जाता है, तो वो बड़ा लाभदायक होता है। क्योंकि आपको वो, जैसे हमने गतासून अगतासून का चर्चा किया, हाँ, जो एक प्रकार से देखा जाए तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया नहीं, क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति बड़ा आ, उसके बारे में संदिग्ध ये हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा, अर्थात वो समझ नहीं पाएगा, विचलित हो जाएगा। लेकिन हम ये उसका चर्चा इसलिए कि जो कि अगर किसी को समझ में आ गया कि इस प्रकार से अर्थ क्यों दिया गया है, तो वो बड़ा अच्छा लाभदायक होता है। तो ऐसे बहुत सारी टीकाएं हैं, जैसे जी जी गुड़ाकेश शब्द है। गुड़ाकेश का अर्थ क्या होता है? जिसने नींद पे कंट्रोल कर लिया है और जो अ, ज्ञान ज्ञानी होता है। हाँ, तो दो अर्थ ऐसे बताया कुछ है। गए ऐसे तो, कि हाँ गुड़ाकीश अर्थात गुड़ा मतलब जिसने नींद पे विजय प्राप्त किया। नींद अर्थात अज्ञान, तो प्रभुपाद जी बोलते जिस व्यक्ति ने नींद और अज्ञान के ऊपर विजय प्राप्त किया विजय है। प्राप्त। और वहीं पे जो है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अर्थ बदलाते हैं कि गुड़ाकेश का यह अर्थ होता है कि गुड़ क ईश, तो अ जो है ये विष्णु के लिए, क ब्रह्मा जी के लिए और ईश शिव जी के लिए। तो जिसने ये तीनों को गुड़ पिलाया और गुड़ खिलाया, अर्थात अर्जुन जो है अपनी इस लीला के द्वारा, जहाँ पे भगवान कृष्ण स्वयं, अर्थात ये गुणावतार जो है ये भगवान के एक विस्तार है। अलग अलग, आपको अगर पुरुष अवतार, गुणावतार ये सारा पता है, तो ये अलग अलग भगवान के अवतार है। और उसमें ये गुणावतार जो है तीनों तीनों भी देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से स्वयं भगवान जो है ये अर्जुन के सारथी बन गए हैं। और इसमें जो एक बड़ा दिव्य आदान प्रदान है, रस का आदान प्रदान, तो ये तीनों को ये गुड़ खिला रहे हैं, तो इसलिए इनको गुड़ाकेश कहा गया है। तो ये ऐसे रसिक जो बड़ा सुंदर टीका दिया गया है, तो उससे हम भक्ति का जो दिव्य आनंद है उसको प्राप्त कर पाते हैं, अर्थात समझ जी पाते हैं। तो इसलिए ये टीकाओं को हम जितना संभव है वो ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम ज्यादा ले रहे, क्योंकि बाकी भी अन्य अलग अलग टीकाएं उपलब्ध है, लेकिन वो देखेंगे तो हो सकता है फिर हमें हर कक्षा में एक दो ही श्लोक होंगे, लेकिन वो व्यावहारिक नहीं है। तो इसलिए जितना हो सकता है हम कर रहे हो। ठीक है मत, जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। लेकिन वो आपके लिए कंपलसरी नहीं है। आपको जितना एग्जाम के लिए चाहिए या समझ सकते हो उतना आप सीखिए। अनिल प्रभु बोलिए। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो प्रभु जी मुझे ये बताइए, हठ योग या और अष्टांग योग एक ही है क्या? उनका प्रयोजन मोक्ष प्राप्त करना है? हाँ, ये जहाँ पे भी योग आ गया, सभी एक ही लक्ष्य की तरफ जाते हैं। इतना ही है कि वो लक्ष्य जो है वो साध्य जो होता है वो आ, एक अलग स्तर का होता है। अर्थात जो अष्टांगी योगी होते हैं वो परमात्मा उनका साध्य होता है। जो ज्ञानी होते हैं वो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। और जो भक्त होता है वो भगवान के धाम में भगवान के साथ अपने दिव्य संबंध को पुनर्स्थापित करके भगवान की सेवा करना चाहता है। देखा जाए तो परम सत्य एक ही है, वो ब्रह्म परमात्मा भगवान, लेकिन फिर भी उसमें अंतर है। तो इसलिए योग मार्ग पे जो भी है वो हम कह सकते हैं कि सब एक ही दिशा में जा रहे हैं। लेकिन जब गहराई में जाएंगे तो वो साध्य अलग अलग है उनका। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद धन्यवाद। समझ में आ गया ना क्या बताया? मुश्किल हाँ, नहीं। यही साध्य अलग अलग है, ब्रह्मा परमात्मा और भगवान।
हाँ हाँ अष्टांग योग में, हाँ, अष्टांग योग में परमात्मा रहेगा, ज्ञान योग में ब्रह्म रहेगा, और भक्ति योग में भगवान रहेगा। हाँ बराबर सही। प्रभु? हाँ, और हरे भगवान कृष्ण। सर्वोच्च स्थिति है जहाँ पे सर व्यक्ति जो है भक्ति, भगवान के धाम में, वैकुंठ में उनके साथ शाश्वत आदान प्रदान कर सकते हैं। मैं भक्ति योग श्रेष्ठ है, इसलिए प्रभुपाद जी सर्वोत्कृष्ट है। हर श्लोक में भक्ति का ही तात्पर्य दे रहे मेरे ख्याल से, हर श्लोक में दिख इसीलिए रहे। प्रभुपाद जी का वो विशेष कृपा है कि कोई भी व्यक्ति किधर भी नीचे के स्तर पे क्यों ना, कर्म कांडी कोई भी रहे, लेकिन उसको प्रभुपाद जी ऊपर उठाना चाहते हैं। तो बड़ा दया भाव है प्रभुपाद जी का। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पीयू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, यहाँ पर आत्मा का दो प्रकार बताया गया है, एक अनु आत्मा और एक विभु आत्मा। तो ये मुझे समझ में नहीं आया, अनु आत्मा और विभु आत्मा। अनु मतलब आप, और विभु मतलब भगवान। आप भगवान नहीं बन सकते, इसलिए अंतर बताया। समझ में आया आपको? नहीं? नहीं। अनु मतलब हर एक जो जीवात्मा है उसको अनु आत्मा कहा गया है कि उसका आकार जो है केशाग्र शतभागस्य शतदा कल्पितस्य, जो उसका हर एक का जो आकार है वो केश के अग्र भाग के 10,000वां भाग है, तो बहुत छोटा है वो। लेकिन जब विभु अर्थात महान, ये भगवान जो है वो महान है और बड़े हैं, तो उनको विभु कहा गया है। तो भगवान में और परमात्मा में और जीवात्मा में एक बड़ा अंतर है, उसको दर्शाया गया, इसलिए दो प्रकार के आत्मा बताए गए। समझ में आया माता जी आपको? नहीं? हाँ हाँ। बताइए क्या समझा आपको? अनु आत्मा मतलब जो हमारे, मतलब जो भगवान का है वो बड़ा, मतलब उसको विभु आत्मा बोला गया है, और हम लोग जो है उसको अनु आत्मा, मतलब छोटा कण जो अनु बोला जाता है, वो हम लोगों को बोला गया अनु आत्मा। हाँ, तो आप अणु हो और हाथी के शरीर में वो बड़ा है या छोटा है? छोटा ही। अनु आत्मा ही होगा ना, अनु आत्मा होगा। ओके ठीक है, अच्छा है, धन्यवाद। चारू रूपिणी माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु हाँ जी, ये मेरा सुनते। इससे रिलेटेड नहीं है, मेरा रिजल्ट से रिलेटेड है प्रभु जी। मेरा श्लोक का नहीं नहीं, रेसिटेशन था, मैं वो रिजल्ट का पूछ जो है सकती ना, हूँ? आप बीवी आरवी में फोन कीजिएगा। प्रभु जी, हमने फोन किया बहुत बार, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया, इसलिए मैं आपसे बोल रही हूँ। क्या क्या हुआ आपका, क्या समस्या है? हमारा ओरल रेसिटेशन का टेस्ट नहीं, एग्जाम, वो रिजल्ट नहीं आया प्रभु जी। रिजल्ट आया ही नहीं? नहीं, वो एक ही रिजल्ट है सिर्फ, वो दूसरा नहीं है। आपने कब दिया सेम था? प्रभु जी, सेम डे ही दिया था जिस दिन आपने फर्स्ट डे लिया था ना, उसी दिन। तो मैंने तो रिजल्ट भेज दिया था उनको। वो पता नहीं उनके पास नहीं पहुंचा है क्या है। और फिर ऐसा ही हुआ था ना कि जब आपने मेरे से सुना था तो मेरे को थोड़ा नेट इशू हुआ था, फिर मैंने बाद में सुनाया था। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने मार्क्स नहीं भेजे हो? आपने बाद में सुनाया था मतलब? मतलब कुछ टाइम के लिए मेरा नेट हाँ हाँ, इशू हो गया वो था, सब मैंने आपका भेज दिया था वो। ठीक है, लेकिन आपको आज वो सॉल्व कर देंगे, उनको बता देंगे। ठीक है। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। संकीर्तन धर्म प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, ये जो 15वां श्लोक है जिसमें प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है, उससे प्रभु जी एक थोड़ा सा पूछना था प्रभु जी। ये जो हाँ देखिए, सामने मैंने निकाला, बोलिए। इसमें प्रभु जी जो तात्पर्य प्रभु जी ने लिखा है प्रभुपाद जी ने, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। तो प्रभु जी, हम अपने जीवन को इस अभिप्राय से कैसे जोड़ सकते हैं प्रभु जी? यही ना? यस प्रभु जी। अभी आपको ये पता है क्या, ये प्रभुपाद जी जो बता रहे हैं, ये
क्यों बता रहे कि पूर्ण बनाना चाहता है? मतलब पूर्ण जो बनाने का सच मतलब क्या है? कंप्लीट प्रभु जी, हाँ, मतलब मतलब क्या? मतलब जो उनका जो आत्म साक्षात्कार चाहता है, जो मतलब भगवान को ठीक है। अ, और कोई बताना चाहेगा इसका उत्तर? सूर्य नारायण कृष्ण प्रभु, हाँ प्रभु जी। आप उत्तर देना चाहेंगे क्या? उसमें गृहस्थ का अलग है और जो संन्यास लेते हैं उनका अलग है। ठीक है। श्याम कांति माता जी, बताना है आपको? ठीक है, आप अगर ये, हाँ प्रिय माता जी बोलिए। नहीं प्रभु पहले जी, से हाथ, मुझे ओके, आप हाथ ऊपर करके रखें, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्पष्टता से देख सकते हैं कि जब बताया गया पूर्ण बनाना चाहता है, तो 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ समझा रहे हैं कि जब व्यक्ति इस प्रकार से जब चारों आश्रमों से गुजरता है, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, तो निश्चित रूप से उसको बहुत सारी कठिनाई जरूर आती है। और सारे आश्रमों में उसके लिए अलग अलग प्रकार के नियम और अलग अलग प्रकार के आ, अनुशासनों का पालन करना होता है। तब जब व्यक्ति ऐसे अलग अलग अवस्थाओं से जा रहा है, तो उसका जो साक्षात्कार है वो परिपूर्ण हो जाता है। अर्थात वो उन साक्षात्कारों के आधार पे निश्चित रूप से भगवत प्राप्ति के लिए लालायित हो जाता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी जब यहाँ बता रहे हैं कि जिसको सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है अपने जीवन को, तो उसको ये चाहिए कि कठिनाई कितना भी क्यों ना आ जाए, लेकिन वो संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करे। तो आप अगर देखेंगे कि ब्रह्मचारी आश्रम में भी रहना, अर्थात किसी व्यक्ति को गुरु के मार्गदर्शन में सब कुछ सीखना है, विशेष रूप से वैदिक ढंग से जो गुरुकुल है। आधुनिक ढंग से बहुत सारे गुरुकुल होते हैं, लेकिन उसमें वैदिक सभ्यता का उतना बल नहीं होता है। आप देख सकते हैं मायापुर में बड़े अच्छे ढंग से उन्होंने वैदिक सभ्यता से गुरुकुल चलाने का प्रयास किया है। तो ऐसे जहाँ पे ये प्रयास होता है, वहां पे जब विद्यार्थी ऐसे गुरुकुल से बाहर निकलता है, तो वो प्रशिक्षण इतना बढ़िया होता है कि किसी भी क्षेत्र में जाता है, वो बहुत अच्छे से अपने आप को वहां पे स्थित कर सकता है और वहां पे एक नेतृत्व की भूमिका में वो आ जाता है। अभी उसने अच्छा प्रशिक्षण लिया था, अभी वो गया गृहस्थ आश्रम में। तो गृहस्थ आश्रम में उसको अपनी अलग अलग चुनौतियों का उसको सामना करना पड़ता है। उसको देखना पड़ता है कि निश्चित रूप से मेरा जो ब्रह्मचारी जीवन था उसमें तो मैं बहुत आ, आ, ऐसे कुछ ज्यादा कष्ट नहीं था। तपस्या तो होता है, गुरु के आदेश के अनुसार बहुत कुछ सेवा वगैरह होता है, लेकिन क्योंकि वह जिम्मेदारी उस प्रकार का नहीं रहता है जिस प्रकार का गृहस्थ आश्रम में जिम्मेदारी आ जाता है। तो फिर उसको बहुत सारे साक्षात्कार आते हैं वहां पे, उसको कुछ समझ में आ जाता है कि अरे मेरा ये सोच था, ये था वगैरह, लेकिन जीवन तो इस प्रकार का है। तो फिर जब वो अपना जिम्मेदारी करते हुए कष्ट करता है, पैसा कमाता है या धनार्जन के लिए अलग अलग प्रयास करता है, तो उसको फिर समझ में आ जाता है कि अभी जैसे उम्र बढ़ रहा है, तो मुझे ये जिम्मेदारियों से धीरे धीरे बाहर निकलना चाहिए। तो वो भौतिक जिम्मेदारियों को धीरे धीरे कम करने लगता है, और निश्चित रूप से उसके ये साक्षात्कारों के कारण उसको वो आसान हो जाता है कि हाँ, स्वेच्छा से वो उनको त्याग देता है। समझ रहे आप?
कि स्वेच्छा से जो है वो उनको त्याग देता है। और फिर ये जो संन्यास का बात किया गया है तो वो स्वाभाविक विरक्ति है, समझ रहे हैं। अभी यहाँ जो बतला रहे कि कठिनाइयां होती है, क्यों? क्योंकि परिवार के लोग वगैरह सारा अनेक सालों का संबंध आसक्ति रहती है, लेकिन उसके बाद भी महत्वपूर्ण तो ये रहता है कि वो सब वो कर पाता है, इसीलिए कर पाता है क्योंकि वो ये सारे अवस्थाओं में से गुजरने के कारण उसको साक्षात्कार आते हैं। और निश्चित रूप से क्योंकि वैदिक सभ्यता के साथ जीता है तो उसको जीवन का लक्ष्य क्या है, सत्संग क्या है, और बाकी जो संस्कृति के आधार से उसके लिए ये सब करना एक प्रकार से आसान रहता है आजकल की तुलना में, इसलिए वो अलग अलग अवस्थाओं से जाते हैं। लेकिन अगर कोई कहेगा कि अरे हम तो अभी गृहस्थ है, हम कैसे संन्यास ले ले, तो यहाँ पे वो नहीं बतलाया जा रहा है कि अरे कोई गृहस्थ है अचानक से वो संन्यास ले लेगा। नहीं, अगर किसी को संन्यास भी लेना है तो संन्यास आश्रम का नाम खराब नहीं होना चाहिए, अर्थात उसको संन्यास लेने के बाद वापिस वापिस नहीं आना है, नहीं तो उनको वातांसी कहा गया है। अर्थात जो खाया हुआ है उसको वापिस मुंह से बाहर मतलब जो मुंह से बाहर डाला हुआ है उसको वापिस खा लेने का, तो निगलना, तो वो अच्छा नहीं है। अर्थात एक बार संन्यास ले लिया है वो वापिस क्या कर रहा है, वापिस गृहस्थ आश्रम में संसार में प्रवेश कर रहा है। तो ये इसको शास्त्र में निंदनीय, उसका बहुत निंदा होता है। तो इस कारण से अभी वो व्यक्ति स्वेच्छा से अलग अलग आश्रमों से प्रगति करते हुए गया है तो उसके लिए बड़ा वो लाभदायक होता है, और वो उसको भगवत धाम जाने के लिए, भगवान के भक्ति में बड़ा लालसा बढ़ाने के लिए अनुकूल स्थिति है। तो इसलिए बता रहे कि ये समस्त जो कठिनाई है उससे होते हुए भी वो संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। समझ में आया संकीर्तन धर्म को? जी प्रभु जी, जी प्रभु जी, पक्का समझ में आ गया? जी प्रभु जी, पक्का। तब पक्का संन्यास लेने वाले? नहीं प्रभु जी, अभी ये समझा है हमने प्रभु जी। अभी अभी जो मेरी समझ में, अभी आपके कहने से ये जो समझ में आया है वो ये कि आप विरक्त भाव से भी मतलब सन्यासी हो सकते हैं, मतलब रहते हुए भी मतलब अपने रूटीन की लाइफ में भी सन्यासी प्रवृत्ति को अपनाकर आप जीवन जी सकते हैं। धीरे धीरे निश्चित रूप से व्यक्ति को ये जो ट्रांजिशन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जरूर जाना चाहिए। जैसे शास्त्रों में वानप्रस्थ का जीवन कहा गया है, तो वो जो नियम है उनको धीरे धीरे पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो जो जो व्यावहारिक रूप से संभव है वो सारा प्रयास हमें करना चाहिए। ठीक है, और किसी का कुछ जिज्ञासा है? ठीक है, किसी का जिज्ञासा नहीं तो हम यहाँ पे रुकते हैं। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरि हरि बोल। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, कार्तिक मास महोत्सव की जय, श्री राधा दामोदर की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। बोल। सभी वैष्णव की जय जयकार। जय हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। प्रभु जी, हरे कृष्ण।